रघुवंशी मर्डर केस में जांच की गति तेज हो गई है। शिलोंग एसआईटी एक बार फिर इंदौर पहुंची और सीधे एयरपोर्ट से आरोपी शिलोंग जेम्स को लेकर उसके घर गई। यहां टीम ने करीब 1 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गहनों की तलाश की गई। वही गहनों की तलाश जिससे मिलते ही राजा के कातिल के सबूत भी मिल सकते हैं और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। राजा के कातिल बदल रहे बयान। सबूत जुटाने के लिए एसआईटी का तलाशी अभियान। सोनम का मंगलसूत्र, राजा की चैन, क्या पलट कर रख देगी पूरा केस? राजा हत्याकांड में एक तरफ आरोपी हर रोज अपने बयान बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एसआईटी सबूत जुटाने के लिए शिलोंग से लेकर इंदौर तक लगातार सर्चिंग कर रही है। अब एसआईटी की टीम को उस मंगलसूत्र और चेन की तलाश है, जिसके मिलने के बाद कई खुलासे हो सकते हैं, जिसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बता दें, शिलोंग एसआईटी की टीम एक बार फिर इंदौर पहुंची, सोनम का मंगलसूत्र और राजा की चेन की तलाश कर रही है, जिसके लिए शिलोंग जेम्स को लेकर इंदौर एसआईटी पहुंची है। एसआईटी की टीम शिलोंग के घर पहुंची है। सोनम के मंगलसूत्र, राजा के सोने की चेन की तलाश है। 1 घंटे तक घर में गहनों की तलाशी हुई। छानबीन के दौरान महिलाओं से भी पूछताछ हुई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिलोंग जेम्स के घर नहीं मिले गहने। रतलाम में गहनों के बेचने की जानकारी है, सूत्र ये बता रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के तार आखिर रतलाम से जुड़ ही गए हैं। आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स को लेकर शिलोंग की एसआईटी की जो टीम है वो रतलाम के मंगलपुरी कॉलोनी पहुंची और आरोप है कि जो फर्जी प्रॉपर्टी ब्रोकर है आरोपी शिलोंग जेम्स, उसने राजा के जो सोने की चेन है और दूसरे आभूषण है वो रतलाम में बेचने का काम किया था। खबर यही है कि हो सकता है कि आभूषण रतलाम के इसी घर में भी छिपाए जा सकते हैं। तो इसी पूरी बात की जानकारी के को लेकर शिलोंग पुलिस यहां पहुंची और लगातार जो इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि ये राजा रघुवंशी हत्याकांड के सबसे अहम साक्ष्यों में से एक है। जब गहने मिलेंगे तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल सनोल के घर पर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल नाइट में गई थी और अभी इन्वेस्टिगेशन वो इंदौर में ही रुके हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अभी फिलहाल इस तरह की कोई चीज उनमें उनके द्वारा कोई भी इस तरह की बात शेयर नहीं की गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एसआईटी टीम उसको देख रही है। अभी फिलहाल इंदौर में है और उनकी 2 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल्स और साथ में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम उनके साथ असिस्ट कर रही है। इससे पहले आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने ओल्ड पलासिया स्थित एक नाले से पिस्टल बरामद किया, जिसे शिलोंग ने वारदात के बाद फेंक दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शिलोंग पुलिस खुद आरोपी को लेकर नाले में उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ राजा के भाई विपिन रघुवंशी का आरोप है कि राज और सोनम दोनों ड्रग्स लेते थे। राजा एक सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान था, लेकिन उसे एक खतरनाक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या की साजिश सिर्फ भावनात्मक या पारिवारिक नहीं, बल्कि मानसिक और नशे की स्थिति में ली गई क्रूर सोच का नतीजा बताया। अब जब आनंद और आकाश जैसे आरोपी अपने बयान से पलट चुके हैं, तो आशंका और जता रहे हैं कि कहीं राज और सोनम भी अपने बयान से न पलट जाएं। ऐसे में सिर्फ कबूलनामों या बयानों पर भरोसा करना गलत होगा, जिसे देखते हुए एसआईटी की टीम लगातार राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सर्चिंग कर रही है और उन गहनों की तलाश में है, जिसके मिलते ही राजा के कातिल पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।